बैक। जो सेकंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करता है और जब जेयंग संगू की पूछी बात का कोई जवाब नहीं देता है तो संगू जेयंग को घूर कर देखता है और दोबारा से पूछता है तुम वही डिज़ाइनर हो ना। तब जाकर जेयंग को होश आता है और वो जब हाँ कहता है तो संगू उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले हो। तो जेयंग कहता है हाँ थोड़ा बहुत। तो अब संगू एक फाइल जेयंग को देते हुए बताता है हम एक 2D एक्शन गेम डेवलप करने वाले हैं। ये एक सिंगल पर्सन एडवेंचर गेम है जो कि बच्चों के लिए बनाना है 2D फ्रेमवर्क पर। ये रहा कॉन्सेप्ट जो पिछले वाले डेवलपर ने बनाया है। और जेयंग को घूरते हुए सोचता है ये बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं सुन रहा है, मैं कह क्या रहा हूँ, पर चलो जब ये आ ही गया है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब जेयंग फाइल के डिज़ाइंस को देखकर कहता है दिस इज़ बोरिंग एज हेल। वैसे तो काफ़ी अच्छी है पर इस चीज़ में उसने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से नहीं सोचे गए हैं और स्केचेस ये तो आधे अधूरे हैं। तो संगू भी सोच लेता है मैं अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करने वाला हूँ और जेयंग को सीधे कहता है मैं किसी दूसरे डिज़ाइनर को इसके लिए ढूंढ लूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इस प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर पाएंगे। तो अब संगू जाने की तैयारी करने लग जाता है तभी जेयंग उससे पूछता है क्या तुम कोडिंग में इतने अच्छे हो, क्या तुम सच में वो सब बना सकते हो जो मैं तुम्हें बोलूँ। तो संगू उसे थोड़ा देखते हुए कहता है जब तक डिज़ाइन अच्छा रहेगा तब तक मैं कोई भी फंक्शन जो कि किसी 2D एक्शन गेम में चाहिए बना सकता हूँ। जेयंग ये सुनकर थोड़ा हंसता है और कहता है कॉन्फिडेंस तो तुम में काफ़ी है, किसी भी गेम में एक मज़ा होना चाहिए है ना। गेम फील और एनिमेशन इसके फंडामेंटल्स हैं लेकिन BGM और ग्राफिक्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो बस इसकी डबल चेकिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता तुमने इस टाइप के प्लान को अप्रूव किया। क्या मैं सच में तुम पर ट्रस्ट करके अपना प्रीशियस टाइम इसमें लगा सकता हूँ। संगू जेयंग की ये बातें सुनकर सोचता है क्या लगता है ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है और फिर जेयंग को कहता है अगर तुम मुझे एक चांस दोगे तो मैं भी अपना बेस्ट करूँगा। लेकिन क्या तुम्हें मोबाइल गेम डेवलप करने का कोई एक्सपीरियंस है। जिस पर जेयंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं। तो फिर संगू उससे कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे। पर तभी जेयंग कहता है पर मैं वेब डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ। और ये सुनकर संगू एकदम से फ्रीज हो जाता है और सोचता है अगर ये वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है फिर तो इसे ऐप को डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और सुयंग ने भी खुद कहा था ये बेवकूफ़ इन चीज़ों में काफ़ी बढ़िया है। तो अब संगू जेयंग से पूछता है क्या मैं तुम्हारा प्रोफाइल देख सकता हूँ। और जब जेयंग अपना अभी तक का किया हुआ काम संगू को दिखाता है तो फिर ये सब देखकर संगू की आंखें शाइन करने लग जाती हैं। जेयंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है मैं शायद ही अपने किसी डिज़ाइन के लिए क्रिटिसाइज्ड हुआ हूँ। पर यहाँ संगू अभी भी उन डिज़ाइन को देख रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या सच में ये सब डिज़ाइन उसी ने बनाए हैं। तो जेयंग एक पेपर और पेन लेता है और फटाफट से एक स्केच बनाता है और उसे संगू के सामने रख देता है। तो ये स्केच देखकर संगू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और भी ज़्यादा शाइन करने लग जाती हैं। वो सोचता है दिस इज़ अमेजिंग बट काम डाउन, मैं इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और जेयंग से कहता है क्या तुम अपना टाइम अगले सेमेस्टर तक इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो जेयंग बताता है मेरी बस ग्रेजुएशन रुकी है सो अभी मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। फिर संगू पूछता है लेकिन अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बीच में सुयंग की तरह जॉब मिल गई तो। जिस पर जेयंग बताता है मैं उन कामों को हमेशा ख़त्म करके छोड़ता हूँ जिन्हें मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब संगू सोचता है भले ही ये 40 मिनट लेट है पर इस पर भरोसा किया जा सकता है। मे बी इतने ज़्यादा स्किल्स वाले इंसान के लिए थोड़ा सा स्लैक ऑफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब संगू अपना फ़ोन जेयंग को देते हुए कहता है ठीक है फिर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज़। जेयंग अपना नंबर टाइप कर ही रहा होता है पर तब भी रुक जाता है और कहता है लगता है तुम्हारे पास मेरा नंबर पहले से ही है। संगू जेयंग के पास आते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो जेयंग उसे उसका फ़ोन वापस करता है और कहता है देखो ये यहीं पर है। तो ये नंबर होता है फ्री राइडर नंबर 3 का। और ये देखकर संगू कंफ्यूज हो जाता है और उस नंबर पर कॉल कर देता है। पर तभी जेयंग के फ़ोन में किसी का कॉल आने लगता है और वो अपने फ़ोन को उठाकर देखता है और फिर एक ईविल से स्माइल देता है क्योंकि उसे किसी और का नहीं बल्कि उस इंसान का कॉल आया है जिसकी वजह से वो इस साल ग्रेजुएट नहीं कर पाया। पर यहाँ साइड में संगू को अब अंदाज़ा हो गया है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और अब वो डर जाता है। अब सीन चेंज होता है और कोई फटाफट दरवाज़ा बंद करके तीनों लॉक लगाता है जो और कोई नहीं बल्कि संगू होता है जो कि बहुत ही थका और डरा हुआ होता है और सोचता है शिट मुझे विश्वास नहीं होता न्यू डिज़ाइनर वही इंसान है जिसके पल्ले मैं नहीं पड़ना चाहता था।
मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि मैं घबरा गया था, पर क्या वो मेरे पीछे तो नहीं आया या फिर वहीं पर बैठा रहा, मुझे कुछ याद नहीं। अब संगू पानी पीकर पहले तो अपना सिर फ्रिज पर मारता है, फिर बैठकर अपने फ़ोन को निकाल के फ्री राइडर नंबर 3 यानी कि जेयंग के नंबर को अनब्लॉक करता है। और जैसे ही अनब्लॉक करता है तो संगू को उस नंबर से पहले के बहुत सारे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें पहले तो जेयंग संगू से आराम से बात करके इस मैटर को सॉल्व करने की बात करता है, फिर गुस्से में आगे के मैसेज में कहता है कि वो कितना हार्टलेस है और उसने क्या उसे ब्लॉक कर दिया है। और अब जब संगू ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई देता है और ना ही जेयंग को अनब्लॉक करता है तो जेयंग लास्ट के मैसेज में कहता है, देख लेना तुम पछताओगे। अब ये सारे मैसेज देखकर संगू सोचता है, कैसे सिर्फ बहाने बनाना और लोगों को धमकियां देना आता है। आई गेस ऐसे ही सही है। विश्वास नहीं होता, मैं लगभग इस प्रोजेक्ट पर इसके साथ काम करने वाला था। मैं नहीं करूँगा कभी इस टाइप के लो लाइफ के साथ काम। सो नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह संगू को फ्री राइडर नंबर 3 से फिर से मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है, लेट्स टॉक ब्रो। और ये देखकर संगू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, ब्रो, और फिर रिप्लाई करता है, रॉन्ग नंबर, हैव अ नाइस डे। और अब सोचने लग जाता है, ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा था जैसे कि हम दोनों फ्रेंड्स हो। मुझे नहीं लगता तुम मुझे अभी इतना जानते हो कि तुम मुझे ब्रो कहो। जेयंग फिर से मैसेज करता है, जिसमें वो संगू के पूरे बैकग्राउंड की डिटेल देता है और कहता है, अगर तुम इस कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते हो तो मुझसे बात करो, जब मैं प्यार से कह रहा हूँ। तो फिर स्कूल के मेन गेट पर 6 बजे तैयार रहना, डरना मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। और अब ये सारे मैसेज देखकर संगू सोचता है, तो क्या अगर तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, वैसे भी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जिससे तुम मुझे हर्ट कर सको। और अपना फ़ोन साइड में रख देता है, वो भी बिना किसी रिप्लाई किए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक कैफ़े में, जहाँ जेयंग और उसके कुछ दोस्त एंटर करते हैं, जहाँ और कोई नहीं बल्कि संगू पार्ट टाइम जॉब करता है। उन सब में से कोई एक जेयंग से पूछता है कि उसकी डेटिंग लाइफ कैसे चल रही है। तो जेयंग कहता है, डेटिंग, हमने साथ में खाना खाया, वो भी सिर्फ एक बार। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है संगू पर, जो कि अपना काम कर रहा होता है। और जैसे ही संगू भी उसे देखता है, उसके हाथ से जो सामान वो रख रहा होता है गिर जाता है। जेयंग उसे देखता है और फिर पीछे से घूरने लग जाता है। और बेचारा संगू डर के मारे उस सामान को जल्दी जल्दी रखते हुए सोचता है, मैं तो गया काम से। सो यहाँ भी होता है सेकेंड चैप्टर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।